गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो मैथ आपका चल रहा था उसका अगला सेशन जो आपका चैप्टर 7 है और उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना क्या है, आप इस चीज़ को समझेंगे। एक टर्म है आपके पास जिसका नाम था ज्यामिति। एक टर्म आप पढ़ते हैं जिसका नाम है ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब होता है किसी आकृति का बनावट। आप इसे बढ़िया से समझिएगा। ज्यामिति का अर्थ होता है किसी खास आकृति का बनावट। जिस प्रकार की आपने बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक विषमबाहु त्रिभुज है या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक वृत्त है, ये ज्यामिति है। मतलब किसी आकृति का देखने में आकार कैसा है उसको हम लोग ज्यामिति कहते हैं। लेकिन आज है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि आप पूरे मैथ में अगर किसी बिंदु को दर्शाना हो, मतलब जैसे कि आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पे मूल बिंदु है। जैसे आप सुने होंगे, आप बोलते हैं 0 माइल। तो 0 माइल का मतलब होता है जैसे कि आप अगर दूरी तय करते हैं तो जैसे आप बोलते हैं कि यहाँ से पटना 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर, अर्थात ये होता है कि जहाँ से ज़मीन की दूरी को आप मेजर करना शुरू करते हैं, ज़मीन की दूरी को, उसको हम लोग कहते हैं 0 माइल। 0 माइल का मतलब होगा जहाँ से आप ज़मीन की दूरी को मेजर करते हैं, जहाँ से आप गणितीय दूरी को मेजर करते हैं, उसे आप कहते हैं मूल बिंदु। ये है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब जहाँ से आप गणितीय दूरी को मेजर करते हैं उसे आप कहते हैं मूल बिंदु। जैसे जब हम लोग ये फिजिक्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ आप पढ़े होंगे, मान लो ये कोई दर्पण है, उत्तल हो या अवतल हो, इसका यहाँ पे होता है ध्रुव। दर्पण में सभी दूरी को आप ध्रुव से मापते हैं। और यदि लेंस है तो लेंस में आप किसी भी दूरी को यहाँ पे ये इसका नाम है आपका ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रकाशीय केंद्र। आप प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना है आज कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। अर्थात किसी आकृति के द्वारा, किसी बिंदु के द्वारा अगर आप किसी पॉइंट की, किसी बिंदु की एक स्थिति को दर्शाते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में क्या होगा, आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को x अक्ष और y अक्ष से निर्देशित करेंगे। किसी भी बिंदु को x अक्ष और y अक्ष से निर्देशित करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा। हमने कहा कि किसी भी बिंदु को हम लोग कहाँ से दर्शाएंगे, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी के साथ उसको दर्शाएंगे। तो आपने क्या बोला, सबसे पहली बात x पर और y पर जो आप चलते हैं वो हमेशा आप ऑरिजिन के साथ चलते हैं। तो मान लो आप कि इस पॉइंट को दर्शाने के लिए आपने x पर चला x1 और फिर यहाँ से आप मुड़ गए P के तरफ, तो आपने चला y पे चला। y एक्सिस के समांतर जो भी लाइन होगा सबको y बोलेंगे और x के समांतर जो भी लाइन होगा सबको x बोलेंगे। तो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए आपको x पर चलना होगा x1 और y पर चलना होगा y1। तब आप जब इस पॉइंट P पे पहुंचेंगे तब आप बोलेंगे कि इस पॉइंट P का निर्देशांक है x1, y1। इसका निर्देशांक है x1, y1। और ये जो आप निर्देशांक पढ़ते हैं, निर्देशांक को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया किसी भी बिंदु का निर्देशांक, आप उसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए आपने 2 पॉइंट यूज किया है, एक है x1 और एक है y1। अर्थात हमने कहा यदि आप 2 एक्सिस लेते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, तो उससे एक प्लेन का निर्माण होता है। आप समझें इसको अच्छे से। यदि आप 2 एक्सिस लेते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, तब एक प्लेन का निर्माण होता है। और किसी भी प्लेन में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक है x और एक है y। फिर से जब आप 2 एक्सिस लेते हैं, एक हो गया आपका x एक्सिस और एक हो गया y एक्सिस, शायद आपको दिख रहा होगा ये दोनों। तो अगर 2 एक्सिस मिलता है तो एक प्लेन का निर्माण होता है। आप जिंदगी भर के लिए इस बात को अपने दिमाग में सेट कर दो। यदि कहीं पे x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों मिलेगा तो क्या बन गया, ये एक प्लेन बन गया और इस प्लेन का नाम है XY प्लेन। इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम है XY प्लेन। तो ये जो आपके पास है
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, ये बनता है आपका एक्स वाई प्लेन। तो ये जो एक्स वाई प्लेन बना है, एक प्लेन को दर्शाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। आपने एक उसमें से होगा एक्स निर्देशांक और एक क्या हो गया, वाई निर्देशांक। तो सबसे पहली बात, इस प्लेन का नाम हो गया एक्स वाई प्लेन, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो है एक्स और वाई जब मिलता है तो इसका नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दूसरी बात, तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए हैं, दोनों जब मिला तो क्या किया, एक पॉइंट को दर्शाया। और हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, देखेंगे आप, यदि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, तो सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि जो क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोले, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसे आप बोलेंगे वाई एक्सिस। फिर समझिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है मतलब जो उदग्र रेखा है उसे आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। दूसरी बात, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलता है, हम जितना बात अभी बोलेंगे एक एक करके सबको नोट करिए आप। सबसे पहली बात बोले कि जो क्षैतिज लाइन होगा उसे आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जो उदग्र लाइन होगा उसे आप क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो सब, और जहाँ पे दोनों मिलता है उसे आप क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो सबसे पहली बात ये जाननी है आपको कि मूल बिंदु पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। क्या बोले, मूल बिंदु पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। और तीसरी बात ये है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। फिर से एक बार, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। उसमें से एक होगा आपका x निर्देशांक और एक होगा y निर्देशांक। क्या बोल रहे हैं, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए आपको 2 निर्देशांक चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। पहला कॉमा, एक कॉमा के पहले और एक कॉमा के बाद में। जो कॉमा के पहले होता है उसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, और जो कॉमा के बाद होता है उसे आप बोलते हैं वाई निर्देशांक। फिर से एक बार, जो कॉमा के पहले होगा उसे बोलते हैं एक्स निर्देशांक, और जो कॉमा के बाद होगा उसे बोलते हैं वाई निर्देशांक। और तीसरी बात ये कि ये जो एक्स निर्देशांक है, ये जो एक्स निर्देशांक है, इसे हम लोग कहते हैं भुज। एक्स निर्देशांक को आप क्या बोलते हैं, भुज। और ये जो वाई निर्देशांक है इसे आप कहते हैं कोटि। हमने क्या कहा, 2 चीज़ कहा हमने, एक भुज है और एक कोटि है। सबसे पहली बात, ये दोनों मिलकर के एक बिंदु बन गया। P जो है वो एक पॉइंट है, एक बिंदु है, और किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 निर्देशांक चाहिए, एक x चाहिए और एक y चाहिए। जब कोई बिंदु किसी प्लेन में हो, हमने कहा अभी कि जब 2 लाइन मिलेगा, 2 एक्सिस मिलेगा तो एक प्लेन का निर्माण होगा। लेकिन यदि जब 3 एक्सिस मिलेगा तो एक स्पेस का निर्माण होगा। इस बात को आप समझिए। जैसे आप जिस रूम में पढ़ते हैं उस रूम में देखिए आप, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अगर हम लोग लंबाई को एक्स एक्सिस कहते हैं, चौड़ाई को वाई एक्सिस कहते हैं, तो ऊंचाई को बोलेंगे जेड एक्सिस। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हमने 3 मार्कर लिया, देखेंगे आप, रेड मार्कर को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो ब्लैक मार्कर है वो हो गया वाई एक्सिस। ये तो इसमें केवल 2 एक्सिस है, एक हो गया रेड मार्कर एक्स एक्सिस और ब्लैक मार्कर वाई एक्सिस। तो ये जो बना है, तो ये जो एक प्लेन बन गया। अभी हम बोल रहे थे कि 2 एक्सिस मिलेगा तो एक प्लेन बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मिला, तो इस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन। ओके, यदि आपका 3 एक्सिस मिल जाएगा, देखेंगे आप, ये तीसरा आ गया, ये रेड मार्कर एक्स एक्सिस, ये ब्लैक मार्कर वाई एक्सिस, और एक जो आपकी तरफ है ये है जेड एक्सिस। तो अगर 3 एक्सिस मिलेगा तो वो बनाता है, वो निर्माण करेगा स्पेस का। अगर 3 एक्सिस मिलेगा तो वो बनाएगा स्पेस को। मतलब क्या, वो एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। इसमें देखिए कितना प्लेन बन गया, एक बन गया एक्स वाई प्लेन, ये बन गया वाई जेड प्लेन, और ये बन गया जेड एक्स प्लेन। देखिए आप बढ़िया से, यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन बना, ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका वाई जेड प्लेन है, और ये आपका जेड एक्स प्लेन है। तो हम लोग क्या देखें कि यदि 3 एक्सिस मिलेगा तो एक ऐसा पॉइंट बनेगा जो प्लेन में नहीं होता है, जो स्पेस में होता है। लेकिन यदि 2 कोऑर्डिनेट रहेगा तो वो पॉइंट जो होगा
प्लेन में हो सकता है, या अगर 2 पॉइंट मिलेगा तो वो एक लाइन पे हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात हमने ये कहा कि अगर यहाँ पे कितना एक्सिस है, 2 एक्सिस है, तो ये क्या हो गया, 2 एक्सिस अगर होगा तो उसमें 2 निर्देशांक होगा, एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक। और जब ये दोनों मिलता है तब एक पॉइंट का निर्माण होता है जिसका नाम यहाँ पे आपने दिया है P। x निर्देशांक हमेशा पहले वाला होगा और y निर्देशांक हमेशा कोमा के बाद वाला होगा। x निर्देशांक को भुज बोलेंगे और y निर्देशांक को कोटि बोलेंगे। x निर्देशांक को आप क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और y निर्देशांक को कोटि बोलेंगे। आप समझिए, ये जो x निर्देशांक है उसको हम लोग बोलते हैं ये भुज, भुज मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं एब्सिसा। और ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये जो कोटि है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। पहले क्या बोले, जो x निर्देशांक है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो कॉमा के बाद y निर्देशांक है उसका नाम है ऑर्डिनेट। क्या नाम है उसका, ऑर्डिनेट। और ये एब्सिसा मतलब x निर्देशांक, ऑर्डिनेट मतलब y निर्देशांक, जब ये दोनों मिलता है तो एक बिंदु का निर्माण करता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। क्या नाम है उसका, कोऑर्डिनेट। और इस चैप्टर का नाम अंग्रेजी में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोगों ने क्या कहा, यदि 2 एक्सिस होगा तो पॉइंट में 2 निर्देशांक होगा। अगर 3 एक्सिस होता, तीसरा जो एक्सिस, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तीसरा जो एक्सिस होगा वो इस तरीके से आपके तरफ जाएगा। लेकिन ये आपके तरफ, हम लोग तो पेज पर जब लिखते हैं, पेज तो हमारा एक प्लेन है, और उस प्लेन में हम लोग इस तरीके से पेन तो डाल नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस लाइन को प्लेन में लाने के लिए आप इसे पकड़ के ऐसे प्लेन में खींचिए ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा। और जो तीसरा एक्सिस होता है वो इस प्रकार से बोर्ड पर दिखाया जाता है या कॉपी पर आप दिखाते हैं। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स वाई भी आपस में परपेंडिकुलर, वाई जेड भी जबकि ये दिखता नहीं है परपेंडिकुलर, लेकिन रियल में ये है, प्रैक्टिकली ये परपेंडिकुलर है, और ये भी आपस में परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों मिलेगा उसका निर्देशांक, उसको हम लोग बोलेंगे ऑरिजिन। लेकिन हमारे सिलेबस में जेड एक्सिस को नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम इसको ओमिट करके चलेंगे, लेकिन आपको आगे पढ़ना है, इसीलिए समय समय पर हम आपको जेड एक्सिस के बारे में इंट्रोडक्शन करवाते रहेंगे। तो हम क्या बोले, ये एक्स निर्देशांक को भुज बोलेंगे और वाई निर्देशांक को कोटि बोलेंगे। अब तीसरी बात, ये जब दोनों मिलेगा तो एक पॉइंट का निर्माण होगा। अब आप आगे सुनिएगा, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई का मान 0 होता है। क्या बोले, एक्स एक्सिस पर वाई का मान हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई का मान हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस पर एक्स का मान हमेशा 0 होता है। इसीलिए एक्स एक्सिस का समीकरण है y बराबर 0, इसीलिए एक्स एक्सिस का समीकरण है y बराबर 0, और y एक्सिस का समीकरण है x बराबर 0। क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस का समीकरण क्या है, y बराबर 0, और y एक्सिस का समीकरण क्या है, x बराबर 0। एक्स एक्सिस का समीकरण क्या है, y बराबर 0, और y एक्सिस का समीकरण क्या है, x बराबर 0। अर्थात हम फिर से बोल देते हैं, हम जितना लाइन बोलते हैं आप सबको एक एक करके नोट करिए, आप सबों से मेरा निवेदन है। तो सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस पर y का मान 0 और y एक्सिस पर x का मान 0। एक्स एक्सिस पर y का मान 0, एक सेकेंड सब लोग जी, अगेन गुड मॉर्निंग। तो हम ये बता रहे थे कि एक्स एक्सिस पर y का मान 0 और y एक्सिस पर x का मान 0। अब आप आगे सुनिए, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर हमेशा y का मान 0 होगा, x का मान 0 नहीं होगा, y का मान 0 होगा। अर्थात यदि हम लोग x पर कोई बिंदु लें तो वो ऐसे लिया जाता है x, 0। x, 0 का मतलब यदि x का मान 3 है तो 3, 0, यदि आगे जाएंगे 4, 0, और आगे जाएंगे 5, 0। यदि अब आप बचपन में 7th क्लास का मैथमेटिक्स कहता है आपको, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 7th क्लास का मैथ कहता है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के आगे पॉजिटिव, ऑरिजिन के पीछे निगेटिव, ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन के पीछे नीचे निगेटिव। उसी प्रकार यदि हम ऑरिजिन के पीछे जाकर के बिंदु लें तो आप क्या लोगे, आप लोगे जैसे -1, 0, आप लोगे -2, 0, जैसे आप लोगे -3, 0 वगैरह वगैरह। मतलब एक्स एक्सिस पर जिंदगी भर के लिए, अगर ये पॉइंट याद नहीं है तो बहुत सारा सवाल में आप फंस जाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिया जाता है। वो पॉइंट लिया जाता है x, 0, जैसे 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, पीछे जाओगे तो -1, -2, -2, लेकिन y हमेशा 0 होगा। कंप्लीट। बताइए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, 0, 0। नेक्स्ट ऊपर जाओगे तो हमने क्या बोला, y एक्सिस पर x का मान 0 होता है।
क्या बोल रहे थे हम बोल रहे थे कि वाई एक्सिस पर किसका मान 0 होगा, एक्स का मान 0 होता है। कैसे, जरा ये देखिए, वाई पर एक्स का मान 0 तो 0,1 और ऊपर जाएंगे 0,2 और ऊपर जाएंगे 0,3 और ऊपर जाएंगे 0,4 वगैरह वगैरह। नीचे जाओगे एक्स तो 0 होगा ही होगा, y का मान ऊपर जाने पर प्लस, नीचे जाने पर माइनस, तो ये होगा 0,-1, ये होगा 0,-2 वगैरह वगैरह, ढेर सारा कहानी अब आप समझ चुके होंगे। 0,-3 इस तरीके से आप पॉइंट को, मतलब x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका y निर्देशांक 0 होगा, y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा उसका x निर्देशांक 0 होगा। लेकिन यदि x और y के बीच में कोई पॉइंट आ गया, न तो उसका x का मान 0 होगा न तो उसका y का मान 0 होगा। मतलब x और y एक्सिस के बीच में आने वाला किसी भी पॉइंट का थोड़ा या बहुत x निर्देशांक भी होगा और y निर्देशांक भी होगा, x निर्देशांक भी होगा और y निर्देशांक भी होगा। अब जरा सा वापस आइए, ऊपर में ये कोना पर आइए। आपको हम बताए थे जब ट्रायंगल या फिर कहीं डिस्कस कर रहे थे, आपका हमें याद नहीं उतना किस लेक्चर में थे, उसमें आपको बताए थे कि एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, एंगल मेजर कहाँ से करते हैं। आज फिर बताते हैं। आप जिंदगी भर के लिए जितना बड़ा आपका ये एजुकेशनल लाइफ होने वाला है, उस पूरे लाइफ में आप एक बात सोच लो, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ओके। हमेशा एंगल को जिंदगी भर के लिए आप अपने दिमाग में डाल दो, हमेशा एंगल को, मतलब उसको अंग्रेजी में बोले तो कोण को एक्स एक्सिस से मापते हैं। कहाँ से, एक्स एक्सिस से। हमेशा आज के बाद पूरी ज़िंदगी में आप कहाँ से मापेंगे, एक्स, यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस है, एंगल को यहीं से मापेंगे। इसीलिए एक्स एक्सिस पर कोण होता है 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री, ओके। अब यहाँ से जब आप मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस को आप घुमा सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अब ये रोटेट दो तरीक़ा से कर सकता है। जैसे अगर हम सामने घड़ी लगी होती तो घड़ी जो है, अगर ये घड़ी है और ये सेकंड की सुई है, तो घड़ी, दुनिया का सब घड़ी ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो इसको, जिधर घड़ी घूमता है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, आज इसका उल्टा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ज़िंदगी भर के लिए अपने दिमाग में डाल दो, ज़िंदगी भर के लिए। ये मैथ से बेसी फिजिक्स में काम देगा आपको आज के बाद, क्योंकि आप बच्चे सुनते हैं मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो। तो क्या बोल रहे थे, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो आपके पास जो ये एक्स एक्सिस है, ये दो ही डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसको हिंज किए हुए हो। हिंज मतलब होता है किसी को रोक देना, स्ट्रिक्ट कर देना। तो आप यहाँ पे हिंज किए हुए हो, तो या तो ये क्लॉकवाइज में जाएगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। देख इसको, या तो क्लॉक मतलब इधर देख ना, सुई ऊपर ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। अगर ये ऐसे घूमता है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, अगर ऐसे घूमेगा उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा एंगल को एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। तो मान लो कि आप चलना शुरू किए, तो जिस पॉइंट से चलना शुरू करोगे उस पॉइंट का निर्देशांक, उस पॉइंट पर दूरी कितना, 0। फिर एक कदम चले तो दूरी 1 कदम, फिर 1 कदम चले दूरी और 1 कदम। तो इस तरीके से आप बढ़ते चले जाओगे। उसी प्रकार जहाँ पे आप एक्स एक्सिस को रोके हो, तो अभी एंगल कितना कवर किया, 0। इसीलिए एक्स एक्सिस पर का कोण हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री, ओके। और दूसरी बात, डिग्री जो है वो एंगल का सीजीएस मात्रक है। क्या बोले, डिग्री जो है वो एंगल का सीजीएस मात्रक। जैसे आप त्रिकोणमिति में पढ़ोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह वगैरह। तो जिसमें डिग्री लगा हुआ है वो कोण का सीजीएस मात्रक है। और कोण का एसआई मात्रक, फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे हम, कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। कोण का एसआई मात्रक क्या है, रेडियन। और सीजीएस मात्रक क्या है, डिग्री। अब देखेंगे, मान लो यदि कोई कोण, आपको जरा सा इधर रफ में आइए, मान लो आपके पास कोई कोण है 30 डिग्री, अभी ये डिग्री में है। अगर रेडियन बनानी हो तो आप क्या करना, पाई बटा 180 डिग्री से गुना कर देना। जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग में डाल, यदि किसी दिए हुए कोण अगर डिग्री में हो, उसको रेडियन में बनानी हो तो क्या कीजिए, पाई बटा 180 डिग्री से गुना कर दीजिए। तो कितना होगा, 30 छाके 180, ये हो गया पाई बटा 6 रेडियन। आप बताइए, रेडियन जो है वो एंगल का एसआई यूनिट है। रेडियन जो है वो एंगल का एसआई यूनिट है। रेडियन जो है वो एंगल का कितना हो गया, वो एसआई यूनिट है, ओके। सब कुछ ठीक है आपका, ये एसआई। अब जैसे कि मान लो आपको जैसे आपको दे दिया है पाई बाय 4, ये किस में है, पाई जैसे ही दिखे ना पाई, तो समझ जाना वो रेडियन में है। तो अगर रेडियन को डिग्री में बनानी है तो 180 बटा पाई से गुना करना। कितना से करना, 180 बटा पाई से। फिर कह देते हैं जिंदगी भर के लिए, एंगल को रेडियन में बदलनी हो तो पाई बटा 180 से गुना करो। अगर रेडियन को डिग्री में बदलनी है तो 180 बटा पाई से गुना करो। पाई से पाई कट गया, 45 चौका 180, गिनती कर लीजिए, ये हो गया 45 डिग्री। तो हम आपको अभी सिखाए
कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, समझ गए होंगे आप। तो मेरा कहना हुआ कि आप एंगल को कहाँ से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से, और या तो आप एंटी क्लॉक जाएंगे या तो क्लॉक जाएंगे। एंटी क्लॉक जाओगे दुनिया उस एंगल को पॉजिटिव मानती है, मतलब धनात्मक मानती है। यदि आप क्लॉकवाइज जाओगे दुनिया उसको ऋणात्मक मानती है। इसका मतलब है यदि आप जो एंगल को मेजर करोगे वो शुरू कहाँ से करोगे, तो वो शुरू करोगे, आपने बोला सर एक्स एक्सिस से मापेंगे, जाओगे किधर, जाओगे एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखना ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो यदि आप पॉजिटिव, जैसे आपने बोला 0 डिग्री 30 डिग्री, तो 30 लिखते हो तो आगे में प्लस है कि माइनस, तो कुछ नहीं है तो प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर एंगल प्लस में है तो तू किधर गया होगा, तू 100% गया होगा एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब तुम इधर गया होगा, ऐसे तुम घुमा होगा। तो अगर तुम ऐसे घुमा होगा तो बताओ कि पहले कौन मिला होगा, तो हमको लगता है कि एक नंबर में ये मिला, दूसरे नंबर में ये मिला, तीसरे में आपको ये मिला, चौथे में आपको ये मिला, बोल दे हाँ एकदम सही है। अब देख, अगर मान लो कि आपके पास पेज है, एक पेज है, आपके पास एक पूरा पेज है, जैसे मान लो ये पूरा बोर्ड पेज है, अगर हम एक लाइन, जैसे ये मान लो मेरा पेज है, एक लाइन खींचेंगे तो पेज 2 टुकड़ा होगा, अगर 2 लाइन खींचेंगे तो पेज 4 टुकड़ा होगा, देख लो आप। और एक टुकड़े को बोलते हैं चतुर्थांश, और उसको हिंदी में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये पहले नंबर पे, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आप समझ गए बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने क्या किया, 4 भाग में बांट दिया। कौन कौन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें आपको ये बतानी है कि जब आपने 2 लाइन खींचा तो कितने कितने क्वाड्रेंट में बट गया, वो 4 क्वाड्रेंट में बट गया, 4 क्वाड्रेंट में बट गया, 4 क्वाड्रेंट में बट गया। आप देखेंगे तो ये है आपका, ये जो x है वो प्लस है, ये माइनस है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 भाग में आपका बट गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखिए, पहले x बाद में y, तो आप चिन्ह को देखो, केवल चिन्ह को, x भी प्लस y भी प्लस, तो इसका चिन्ह हो गया प्लस प्लस। ओके, हमेशा पहले x रे घोड़ा उसके बाद y। यहाँ पे देखो सेकेंड में x पहले, तो x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये हो गया माइनस प्लस। ओके, यहाँ देखिए तीसरा x भी माइनस y भी माइनस, तो ये बन गया माइनस माइनस। ये हो गया x प्लस y माइनस, तो इसका निर्देशांक ये चिन्ह होगा प्लस माइनस। इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ये नहीं जरूरी है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, आपको केवल इतना सा बात बताना है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ये नहीं बताना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। पहले आप ये सीखो कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे हमने बोला, एक कुछ एग्जांपल कर दे, जैसे 1,5, सबसे पहले इसका x निर्देशांक कितना है, तो 1 और y निर्देशांक 5, x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 5। जैसे आपने बोला 2,6, अब देखिए x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 6। अच्छा, भुज कितना, पहले भुज, ये पहला वाला भुज, बाद वाला कोटि, भुज हो गया 2 और ये कोटि हो गया 6। यहाँ से अभी जितना बोलेंगे कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा। आज के पूरे क्लास में से बोर्ड एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर आप बढ़िया सुने हैं तो चारों बनेगा, नहीं सुनोगे चारों में से कोई नहीं बनेगा, इसीलिए गेट रेडी। हमने क्या बोला, आपके पास 2,6 दिया हुआ है, 2,6 है, तो 2 है x निर्देशांक, 6 है y निर्देशांक। हमने कहा x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, तो भुज हो गया 2, कोटि भी हो गया 6, ये कोटि हो गया 6। अब दोनों का साइन देखिए, प्लस कोमा प्लस, ये दोनों प्लस प्लस है, तो कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में होगा। जैसे हमने कहा -2,6, बताइए किस निर्देशांक में होगा, x माइनस y प्लस। देखो ना, ये माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस किसका चिन्ह है, सेकेंड क्वाड्रेंट का, मतलब ये बिंदु कहाँ पे होगा, ये होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसे कोई बोला -2, -6, ऐसा दे दिया। देखिए दोनों निर्देशांक, केवल चिन्ह देखो, बगल वाला कितना है उससे कोई मतलब आपको अभी नहीं है। आपने देखा दोनों माइनस है, अगर ये दोनों माइनस है तो कहाँ पे होगा, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे आपको दिया 4, -5, बताइए x प्लस है और y माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट का साइन है, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन, मतलब -4 और -5 कहाँ पे होगा, ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या आप समझ पा रहे हैं, हाँ आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे कि कौन सा बिंदु जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। अब सुनिए आगे, आपसे पूछेगा बताइए 3,0 कहाँ पे होगा, 3,0
3,0। देखिए y निर्देशांक 0 है, हमने कहा था यदि y निर्देशांक 0 हो तो वह बिंदु x एक्सिस पर होता है। तो ये बिंदु कहाँ पे होगा, ये बिंदु होगा x एक्सिस पर। जैसे हमने कहा आपको बताइए 0,3 कहाँ पे होगा, ऊपर से आपको दिख रहा होगा 0, x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पर है। 0,3 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पर। बताइए -3,0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पर होगा, लेकिन ओरिजिन के पीछे में होगा। हमने कहा -6 0, -6 कहाँ पे होगा, तो आप बोलेंगे y एक्सिस पे होगा लेकिन ओरिजिन के नीचे होगा। पूछेंगे कि बताइए 0 0 कहाँ पे होगा, तो आप बोलेंगे ये मूल बिंदु पर होगा। कंप्लीट। ये सभी के सभी बहुत छोटे बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपको बनाना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, किसका इक्वेशन क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो हमने कहा कि यदि आप दो लाइन लेते हैं तो दोनों लाइन को जब मिलाते हैं तो आपके सामने में एक प्लेन बनता है, जिसमें जो किसी भी प्लेन को 4 भाग में बांटता है उसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट अब जरा सा आप आगे देखिए। हमने कहा ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y बराबर 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, और x के समांतर जैसे ये 1 है तो इसका इक्वेशन y बराबर 1, ये 2 है तो ये हो गया y बराबर 2, ये 3 है तो y बराबर 3। इसका मतलब x एक्सिस के समांतर इक्वेशन समीकरण, x एक्सिस के समांतर जो लाइन होगा उसका समीकरण होता है y बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का मतलब हो गया 1 है तो 1, 2 है तो 2। जैसे ये लाइन 1 से पास किया तो y बराबर 1, ये हो गया y बराबर 2 और ये हो गया y बराबर 3। मतलब एक लाइन जिंदगी भर के लिए सुनो, दुनिया में कहीं भी y बराबर कुछ भी y बराबर कुछ भी ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। दोस्त समझे आप क्या बोल रहे थे हम, y बराबर कुछ भी, y बराबर -3, y बराबर -1/3, y बराबर 5, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 10, y बराबर 10, कुछ भी बोलेगा वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। कंप्लीट। अब दूसरी बात, सर y एक्सिस के पैरेलल कुछ भी, x बराबर ये y एक्सिस का समीकरण क्या है, x बराबर 0, आगे जाएंगे x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, पीछे जाएंगे x बराबर -1। मतलब x बराबर कुछ भी ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस। x बराबर कुछ भी, देखो आप वो x बराबर कुछ भी हमेशा किसके पैरेलल होगा, तो वो होगा y एक्सिस के पैरेलल। ये जिसको डार्क कर रहे हैं y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y बराबर कुछ भी x के पैरेलल और x बराबर कुछ भी y के पैरेलल होता है। ठीक है, अब देखेंगे। अब मान लो कि आपको इस पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, इसको P मान लिए। अब देखो कि ओरिजिन से x कितना चलना पड़ा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, मतलब x हो गया 3 और y कितना चलना पड़ा, ये y का मान 1 और ये 2। इसका मतलब x चले 3 और y चले 2, तो इसका निर्देशांक हो गया 3,2। ओके, अब आपसे पूछेगा बताइए इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हुआ, इसका नाम है Q। आप ये देखो कि Q पर पहुंचने के लिए आपको x और y कितना चलना पड़ा है। तो Q पर पहुंचने के लिए, इस Q पर पहुंचने के लिए हम लोगों को x चलना पड़ा। देखिए 0 से 0 1 2 3, तो x पर 3, y पर 1 2 3, y पर भी 3, मतलब इस Q का निर्देशांक हो गया 3,3। ये जो Q है उसका निर्देशांक हो गया कितना, 3,3। ये जो Q है उसका निर्देशांक आपके सामने क्या हो गया है, 3,3। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे कि किस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, और कौन सा पॉइंट किस निर्देशांक में, किस क्वाड्रेंट में होगा, एंगल कहाँ से मेजर करते हैं। अभी हम लोग एंगल की बात कर रहे थे। यहाँ देखेंगे ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन। हमने कहा एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, तो एंगल मेजर करेंगे आप हमेशा x एक्सिस से। इसीलिए x एक्सिस को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, y एक्सिस को बोलते हैं 90 डिग्री, ये निगेटिव x एक्सिस को बोलते हैं 180 डिग्री, निगेटिव y एक्सिस को बोलते हैं, नीचे दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा, हाँ नीचे दिख, बहुत 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 बढ़िया बात है। ये है 270 डिग्री, 270, और फिर से जहाँ पे 0 है वहाँ फिर हो जाता है 360 डिग्री। समझ बात को, 360 डिग्री मतलब एक पूरा चक्कर यदि हम आपको घुमाते हैं तो टोटल कोण कितना बन गया, 360 डिग्री। लेकिन एक बात और ध्यान लगा के सुनिए,
जहाँ 0 डिग्री है वहीं 360 डिग्री है। इसका मतलब जितना कोण 0 डिग्री पर होगा उतना ही 360 डिग्री पर होगा। एक चक्कर और मार, एक चक्कर और मार, एक चक्कर और तुम यदि मार देता है तो ये हो जाएगा आपका 720 डिग्री। 720 डिग्री मतलब जितना मान 0 डिग्री का उतना ही मान 360 डिग्री का उतना ही मान 720 डिग्री का। एक बार और 380, एक चक्कर और मार, एक चक्कर और मार, एक चक्कर और मारेगा तो ये बन जाएगा 1080 डिग्री। चेक कर लेना जोड़ के, 1080 डिग्री। तो इसका मतलब जितना मान 0 डिग्री उतना ही 360 डिग्री उतना ही 720 डिग्री उतना ही 1080 डिग्री। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछ दे बताओ साइन 1080 डिग्री का मान कितना होगा, क्या बताए तुमको? जितना 0 डिग्री का मान होगा उतना ही 1080 डिग्री का मान होगा। साइन 0 का मान अगला क्लास में पढ़ेंगे 0 होता है, तो 1080 का भी वैल्यू कितना होगा 0। अगर पूछ दिया जाए बताइए साइन 360 का वैल्यू कितना होता है, तो जितना साइन 0 का होता है तो साइन 0 कितना बताए 0, तो साइन 360 का भी वैल्यू कितना होगा 0। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि किसका मान कितना हो सकता है। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें कोण होता है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें कोण होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री। ये घटाव नहीं है, ये से का साइन है, से का हाइफन है। और यहाँ भी यहाँ पे है 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। और सेकेंड क्वाड्रेंट होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 डिग्री से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 270 डिग्री से 360 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में कितना एंगल होगा। 0 से 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री से 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री से 270 डिग्री एंगल और 270 डिग्री से 360 डिग्री एंगल। ओके, अब तीसरी बात जो आपको जानना है उसका नाम है स्लोप। ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा और 100% आपको टिक मारना पड़ेगा। ये विद्या कसम है आपको। स्लोप अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप, हिंदी में इसका नाम है ढाल या दूसरा नाम है इसका प्रवणता। 100% ये क्वेश्चन रहेगा प्रवणता। तो या तो ढाल बोले या स्लोप बोले या प्रवणता बोले, जो भी बोले आप, ये सब एक ही चीज़ है। और इसको हम लोग सूचित करते हैं छोटा m से। स्लोप को क्या किससे लिखेंगे, छोटा m से। वैसे स्लोप को अंग्रेजी में हम लोग स्लोप कहते हैं और टेंजेंट भी इसको बोला जाता है। देखिए अब ये कैसे होता है। स्लोप निकालने का दो तरीका है, स्लोप निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि यदि आपको कोण दिया रहे, पहला तरीका क्या है, यदि आपको कोण दिया रहे। और दूसरा तरीका है यदि आपको बिंदु दिया रहे। देखेंगे क्या बोले, स्लोप निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका है यदि आपको कोण दिया रहे और दूसरा तरीका है यदि आपको बिंदु दिया रहे। फिर समझिए, स्लोप निकालने का मतलब ढाल निकालने का, प्रवणता निकालने का दो तरीका है। एक आपको कोण दिया रहे और एक आपको बिंदु दिया रहे। अब कोण दिया रहने पर कैसे निकलता है जरा वो देखिए। यदि आपको कोण दिया रहेगा तब आप कैसे करोगे, देखेंगे। तो सबसे पहली बात, मान लो ये कोण कैसे दिया रहेगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन कोई लाइन है और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा कोण बना रहा है। हमेशा कोण बनाना चाहिए एक्स एक्सिस से, हमेशा कोण बनाना चाहिए एक्स एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस से नहीं बन रहा है तो आप ये मत समझिए कि वो सवाल गलत है। इसका मतलब यदि एक्स एक्सिस से नहीं बन रहा है तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उसको एक्स एक्सिस से बनाइए। कैसे बनाइएगा, 90 में से घटा दीजिए, बात खत्म है। आइए, तो मान लो ये थीटा कोण बना रहा है, तब यदि आपसे बोलेगा कि उसका स्लोप क्या होगा तो क्या करेंगे, इसी थीटा में आप 10 लगा दीजिए। इसी थीटा में क्या कीजिए, 10 लगा दीजिए। तो यदि आपसे पूछेगा बताइए यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो स्लोप कितना होगा, तब इसका स्लोप होगा tan 0। और जानते हैं tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। यदि बोलेगा थीटा बराबर 30 डिग्री तो बताइए स्लोप कितना होगा। आप क्या करेंगे, उसी में 30 में 10 लगा देंगे। tan 30 का मान आज तक होता है √3, पता निकल क्या होगा 1/√3। थीटा बराबर होता है 45 डिग्री मान लो, तब स्लोप कितना होगा, तो लिखेंगे tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि पूछ दे थीटा बराबर 60 डिग्री तो बताइए स्लोप बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि यदि आपको पहली बात कि थीटा अगर दिया रहेगा तब आप स्लोप कैसे निकालोगे। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, सब में 10 लगा दो एक तरफ से, कुछ मत देखो, चुपचाप क्या करो 10 लगा दो, चुपचाप क्या करो
10 लगा दो, सब में क्या किया 10 लगा दिया, वाह अरे वाह, सब में 10 लग गया। ओके, अब दूसरा कहानी क्या है कि बिंदु दिया हो, बिंदु, बिंदु नहीं समझते हैं कितना सोता होगा, लगता है लड़की लोग का नाम है। नहीं नहीं वैसा नहीं है, उस सब बात नहीं है। यहाँ पे बिंदु मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है, पॉइंट बोलो, बिंदु छोड़ दो, पॉइंट बोलो। P है x1, y1 और Q है x2, y2, 2 पॉइंट हो गया। ये है पहले पॉइंट का x निर्देशांक और y निर्देशांक। ओके ओके, ये है दूसरे पॉइंट का x निर्देशांक और y निर्देशांक। सो रहे हैं क्या, नहीं ना, तब ठीक है। ये हो गया दूसरे बिंदु का x निर्देशांक और ये y निर्देशांक। आप देखना स्लोप कैसे निकालते हैं। पहले आप क्या करो, दोनों पॉइंट को जोड़ दो, तो ये PQ एक रेखाखंड बन गया, इसको बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ये जो PQ है उसका नाम है लाइन सेगमेंट। ओके, तो आप देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं। देख मेरे बंधु, फिर हम लोग चलेंगे खाने पीने। तो ये m बराबर होता है y2 माइनस y1। जिंदगी भर के लिए याद कर ले, कैसे होता है मत पूछना, मास्टर को भी नहीं होता है तुम्हारा। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। जी, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, कुछ नहीं करना है, बट्टा ले लेना, बट्टा के ऊपर में y निर्देशांक को घटा के लिख लेना। अब इन रे घोड़ा की y2 में से y1 की है, नीचे में x1 माइनस x2 की, नहीं, अगर तुम y2 में से ऊपर में y1 घटाता है तो नीचे भी x2 में से x1 घटाओ। नहीं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, पढ़ाएंगे 11th में, उसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ध्यान में रखनी है थोड़ा सा, क्योंकि क्रम सजावट ये सब होना, जैसे आप अपना बटन शर्ट का एगो ऊपर एगो नीचे कर देंगे तो शायद आपको अच्छा नहीं कहेगा कोई ना, उसी प्रकार ऑर्डर को ध्यान में रखना होता है। तो ये हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकती हैं y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। मतलब क्या, अगर ऊपर में y1 माइनस में से y2 घटाए तो नीचे में आप x1 में से x2 घटाइए, नो प्रॉब्लम। अब कुछ एग्जाम्पल करिए आप, फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी आज। तो ये पहला मान लो जैसे 2,3 P पॉइंट है 2,3 और एक Q पॉइंट है आपका मान लो 4,6, ऐसा दे दिए। आपसे पूछेगा बताइए स्लोप क्या होगा। स्लोप का हिंदी क्या होता है, प्रवणता पूछा, यही सवाल रहेगा पूछल, देखना तुम एग्जाम में, प्रवणता। या पूछेगा ढाल बताइए। ओके, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, y2 ये है x1, y1 और ये क्या है x2, y2। ओके, मन ही मन मान लेना कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो बताइए क्या होगा, तो प्रवणता ढाल लिखेंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। बताओ y2 कितना है, तो y2 हो गया 6, y1 कितना है, y1 हो गया 3 बटा x2 4, y2 ये x1 कितना है, x1 हो गया 2। तो 6 में से 3 गया, 6 में से 3 चला गया, कितना होगा 3, और 4 में से 2 चला जाएगा तो बच गया 2। इसका मतलब स्लोप कितना निकल गया, 3/2। आ रहा है समझ में जी। तो इस तरीके से इस प्रकार का सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। आज हम लोग क्लास को यहाँ पे रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास को एक लंबा सा दौर खींचेंगे, जिसमें हम लोग दूरी सूत्र से लेकर के त्रिभुज के क्षेत्रफल तक की बात करेंगे। और हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि आज आप बैठ करके चैप्टर, ये 7वां था, 7.1 से बनाना आप शुरू कर दो। ओके, और बहुत जल्द ही आपको इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर आपके सामने होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और एक काम और करेंगे, और वो काम ये है, वो भी काम ये है कि खूब मन से पढ़ेंगे। जी, आप लोग जहाँ भी हैं मन से पढ़िए, ये निवेदन है। थैंक यू सो मच।